अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज है 30 जुलाई और आज हमारे यूट्यूब का दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, कल हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, और आज हमने देखना है कि जब कोई सपोर्ट हमारे पास ब्रेक होती है तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस में किस तरह से कन्वर्ट होती है, और जब एक रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होती है तब वो सपोर्ट में किस तरह से कन्वर्ट होती है। ये चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अकाउंट को फॉलो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल स्क्रीन पे ले चलता हूं। यहां पर हम मार्क करते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको जो है एक्सटेंड इसका मैं ख़त्म कर देता हूं ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो आगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो फिर हमारे पास कौन सा एरिया बनता है, और जब हमारे पास एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो हमारे पास कौन सा एरिया बनता है। अकाउंट का टाइटल तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया होगा कोर्स का, कि RBS एंड SBR जो आज हमने कंप्लीट वो पढ़ने हैं, ठीक है। नीचे मैं मार्क कर लेता हूं कि ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूं। अब मार्केट मैंने आपको क्लियर कल बताया था कि एक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस को टैप करती है। अगर तो सेलर्स वहां से सेल करके बायर से अपना जो उनकी पावर हो वो स्ट्रॉन्ग हो तो वो उसको नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, बायर स्टिल मैंने कहा था आपको एक्टिव हो और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो कहें कि अभी हम स्टिल मार्केट को बाय करना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, वो इसकी रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन लेती है। रिजेक्शन लेने के बाद बायर्स इस रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करवा देते हैं, ठीक है। अब काफी लोगों को इस ब्रेक का नहीं पता होता कि ये मार्केट ने ब्रेक आउट दिया है या फेक आउट दिया है। इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस कब ब्रेक होती है, ठीक है, और कब वो हमारे पास फेक आउट होता है। ये कैंडल के साथ भी मैं आपको समझा दूंगा। अब मार्केट ने जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ये कंफर्म हो गया कि इस रेजिस्टेंस पर जो सेलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने के नीचे से बायर्स आ रहे थे, तो इसलिए बायर्स ने इस रेजिस्टेंस को कर दिया ब्रेक। अब याद रखिए, जब एक एरिया ब्रेक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एरिया में। अब फर्ज किया ये हमारे पास रेजिस्टेंस का पॉइंट था, रेजिस्टेंस पे हम करते हैं सेल। जैसे ही ये एरिया ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक हो गई। अब ये एरिया हमारे पास बन गया है सपोर्ट का। इस चीज को बोला जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनती है, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है। और ब्रेक होने के भी कुछ असूल हैं, वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। अब मान लेते हैं कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जब दोबारा इस एरिया पर आएगी, ठीक है, इस एरिया पर आने के बाद हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होके अब सपोर्ट बन चुकी है और मार्केट यहां से अपना ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करेगी अपसाइड का, ठीक है। ये बात हमारी यहां तक क्लियर हो गई। अब हम इस बात को समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए हमारे पास कैंडल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हमें ऐसी मिलती हैं जिससे हमें कंफर्म हो कि ये हमारे पास रियल ब्रेकआउट हो चुका है, ना कि फेक आउट। अब मैं ये कैंडल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सपोर्ट से ऊपर मार्केट आती है, ठीक है। मैं एग्जांपल लूंगा कि ये ग्रीन कैंडल्स बनाकर मार्केट, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ऊपर आई है और आप यहां से सेल प्लान करके बैठे थे कि इस रेजिस्टेंस से आपने सेल करना है। अब मार्केट क्या करती है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्लीन ब्रेक कर देती है। कोई आपको यहां से सेल की एंट्री देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब था कि बायर्स जो है स्टिल स्ट्रांग है सेलर से, और मार्केट ने इसे ऊपर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया है, अब एक कैंडल से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये वाला ब्रेकआउट हमारे पास रियल ब्रेकआउट है या हमारे पास फेक आउट है, ठीक है। मार्केट जैसे ही आपके रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। वेट किस चीज का करना है कि मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर ऊपर 2 से 3 कैंडल और क्लोज कर दे विद बॉडी, ठीक है। 2 से 3 कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर मजीद क्लोज हो, ठीक है। ये कंफर्म होने के लिए कि ये हमारे पास एक ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट क्या करे, दूसरी कैंडल भी इसी तरह से इसकी बनाए,
ठीक है। थर्ड कैंडल भी मार्केट इसके ऊपर ऊपर ही बनाए, ठीक है। विक्स हो सकती हैं बट मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब मार्केट जब 2 से 3 कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर देती है तो ये हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है और ये हमारे पास रियल ब्रेकआउट माना जाता है जब किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट 3 से 4 कैंडल क्लोज कर देती है। अब याद रखें कि 3 से 4 कैंडल्स के बाद अगर मार्केट उस एरिया को रीटेस्ट कर ले तो वो एरिया हमारे पास बाय के लिए यूज होगा। मार्केट यहां से अगेन अपना ट्रेंड बाय का कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि मार्केट ने नीचे वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास सपोर्ट का वर्क करेगी, इसलिए मैं इसको ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको रीटेस्ट ही ना करे और तकरीबन मार्केट इससे ऊपर ही कैंडल्स बनाती जाए और बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो और मार्केट ऐसे ही जाती जाए तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी कि मार्केट जितनी ज्यादा इस लेवल से ऊपर जितनी ज्यादा कैंडल्स बना के नीचे आएगी इसको रीटेस्ट करने, ये एरिया हमारे पास उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या कि मार्केट एक कैंडल इससे ऊपर क्लोज करे। मैं हर एक चीज आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कोई डाउट यहां पर फिर ना बचे कि आपको कुछ समझ ना आए। अब मार्केट ने एक एरिया ब्रेक किया रेजिस्टेंस के ऊपर विद बॉडी क्लोजिंग की, एक कैंडल की विद बॉडी, विक नहीं विद बॉडी क्लोजिंग की। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने 3 से 4 कैंडल्स इस रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर बना दी तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास ब्रेकआउट का लेवल है, ठीक है। फेक आउट भी पढ़ते हैं, इसके बाद ब्रेकआउट का लेवल है। फिर जब मार्केट इससे ऊपर जितनी ज्यादा कैंडल्स बनाएगी ये एरिया हमारे पास बाय के लिए उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट 2 से 3 कैंडल्स बना के इसको नीचे रीटेस्ट करने आ जाती है तो ये थोड़ा सा हमारे पास रिस्की एरिया होगा बाय के लिए। अगर मार्केट यहीं पर 8 से 10 कैंडल ऊपर बनाकर फिर इस एरिया को रीटेस्ट करने आती है तो ये हमारे पास बाय का एक बेस्ट जोन माना जाएगा और यहां से मार्केट अगेन अपना ट्रेंड एक कंटिन्यू कर सकती है बाय के लिए, ठीक है। अब ब्रेकआउट तो हमने देख लिया कि कब कंफर्म होगा, जब उस लेवल से ऊपर 4 से 5 6 से 7 कैंडल्स क्लोज होंगी। अब फेक आउट हमारे पास क्या होता है, मैं अगेन से इसको रेड कर देता हूं, ठीक है। सॉरी, अगेन से इसको मैंने रेड कर दिया है। अब मार्केट ने क्या किया, आप यहां से सेलिंग प्लान करके बैठे थे, मार्केट नीचे से आई विद बॉडी क्लोजिंग करते हुए, मार्केट ने लास्ट कैंडल इससे ऊपर विद बॉडी क्लोज कर दी। विद बॉडी क्लोज की तो रिटेलर्स यहां पर डर गए कि ये हमारे पास ब्रेकआउट हो चुका है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और उन्होंने ब्रेकआउट प्रॉपर होने का वेट नहीं किया। प्रॉपर ब्रेकआउट किस तरह के 3-4 कैंडल ऊपर क्लोज होने का वेट नहीं किया। सेकंड कैंडल मार्केट क्या करती है, उनके स्टॉप लॉसेस उठाकर सेकंड कैंडल ही मार्केट इस तरह से नीचे गिरा देती है। अगेन उसकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे कर देती है। तो जस्ट ये एक हमारे पास फेक आउट माना जाता है, इसलिए एक कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे अपनी बाय की एंट्री प्लान नहीं करते। नेक्स्ट कैंडल 2 से 3 ऊपर क्लोज हो तो वो हमारे पास ब्रेकआउट होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट नीचे बना दे, फिर से रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे क्लोज कर दे, तो वो हमारे पास फेक आउट माना जाता है और चांसेस होते हैं कि अगेन से मार्केट इसी लेवल से नीचे ड्रॉप कर जाएगी। होप्स हो कि यहां पर आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कंफर्म ना हुआ हो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फौरन से लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं हम सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट हमारे पास किस तरह से वर्क करती है और जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस में किस तरह से कन्वर्ट होती है, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल तक आए और आने के बाद हमें कोई कंफर्मेशन दे, कंफर्मेशन नहीं, आने के बाद हम इस लेवल से बाय करें। कंफर्मेशन हमने आगे पढ़नी है, ठीक है। अब इस लेवल से हमने करना है बाय, तो मार्केट क्या करे, मार्केट हमें इसका क्या दे, हमने किया बाय और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कैंडल इस तरह से सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दी विद बॉडी, ठीक है। जैसे ही विद बॉडी नीचे कैंडल्स क्लोज हुई, अब हमने ये देखना है कि ये क्या हमारे पास ये सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है, क्या ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। ये किस तरह से हमारे पास होगा, ये इस तरह से हमारे पास कंफर्म होगा कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस के नीचे नीचे 3 से 4 कैंडल अगेन बनाए। जैसे ही 3 से 4 कैंडल बनती हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारे पास जो सपोर्ट थी अब इसका ब्रेकआउट रियल हो चुका है, रियल ब्रेकआउट हो चुका है, ना कि फेक आउट जब 3 से 4 कैंडल नीचे क्लोज होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स इसकी भी वही है कि मार्केट अगर 3 से 4 की बजाय 7-8 कैंडल नीचे क्लोज कर दे तो ये फिर जब मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करती है तो यहां पर हमारे पास सेल की एक अच्छी एंट्री बनती है,
ठीक है। अगर मार्केट 3 से 4 कैंडल के बाद ही इस लेवल को रीटेस्ट कर देती है, तो ये एरिया हमारे पास थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सेल के लिए, ठीक है। बट फिर भी ये कोई ना कोई मूव हमें देता है। और अब इसके फेक आउट का पता हम किस तरह से लगाएंगे, सेम वैसे ही कि अगर मार्केट एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट इस कैंडल सपोर्ट के अंदर दोबारा से क्लोज कर दे, तो ये एरिया हमारे पास क्या बन जाता है, फेक आउट का एरिया, कि मार्केट ने जस्ट इस सपोर्ट की लिक्विडिटी उठाई है, इसके स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं और अगेन मार्केट इसके ऊपर इंटर हो गई है, ठीक है। मार्केट ने क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर की है, तो इट्स मींस कि यहां पर चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन से अपसाइड निकल जाएगी, ठीक है। इसी को अब हम लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से कोई सवाल बचा होगा। याद रखें, जब एक सपोर्ट ब्रेक होती है जैसे यहाँ पर हुई है, तो वो हमारे पास बनती है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट पर जहां पर हमने बाय करना था, अब वो ब्रेक हो चुकी है, 3 से 4 कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है, तो अब उसी लेवल को हम एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। मार्केट जब आएगी तो हम वहां से सेल की एंट्री प्लान करेंगे। और उसी तरह जब एक रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होती है, ऊपर मैं दिखाता हूं, यहां पर फर्ज किया हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होती है और मार्केट ब्रेकआउट रेल भी कर देती है, 3 से 4 कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी कर देती है और देन मार्केट इसको रिटेस्ट करती है इसी सपोर्ट के लेवल को, तो हम यहां से फिर क्या करते हैं, बाय की एंट्री प्लान करते हैं रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है, अब वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये है हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब सपोर्ट एक रेजिस्टेंस कब बनती है, ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी है। अगर आप आरबीएस और एसबीआर एरियाज को ही मास्टर कर लें तो इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपको इसकी 70% एक्यूरेसी मिल जाती है मार्केट में, आरबीएस और एसबीआर। शर्त ये है कि आप रियल ब्रेकआउट देखें, ठीक है, ना कि फेक आउट जिस तरह से आपको समझाया गया है। अब रियल मार्केट में इसी चीज को अगर हम टेस्ट करें तो हमारे पास देखते हैं कि कौन सा सिनेरियोस बनते हैं। आरबीएस और एसबीआर एरियाज को हम क्या कर पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं पर ही देख लेते हैं कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। क्यों रेजिस्टेंस का पॉइंट है? मार्केट यहां से एक बार ड्रॉप हुई, फिर मार्केट आई, फिर दूसरी बार मार्केट यहां से ड्रॉप हुई, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के पॉइंट में मार्केट ने क्या किया, एक बार मार्केट रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आई, फिर अगेन वहां पर गई, फिर दूसरी बार नीचे आई, फिर मार्केट गई और मार्केट ने इस एरिया को कर दिया ब्रेक, ठीक है। अब एरिया को किया ब्रेक, तो हमने देखना है कि ये हमारे पास रियल ब्रेकआउट है या हमारे पास फेक आउट है। तो हमने देखा कि मार्केट ने हम इससे ऊपर 3 से 4 कैंडल क्लोज कर दी, 1 2 3 4, ठीक है। चौथी कैंडल ने इसको किया रीटेस्ट, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुकी है। अब ये हमारे पास सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। और यहां पर देखें कि मार्केट ने इससे फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड पर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फोर्थ टाइम मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया और ऊपर, ठीक है। सेम वैसा सिनेरियो बना जैसा मैंने आपको समझाया था। रियल मार्केट में अभी चल रही है मार्केट और वहीं पे मैं आपको समझा रहा हूं, ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुई तो हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया बन गया। इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस इस एरिया को बोला जाता है। मैं मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको ये बात भूले ना। आरबीएस इसको बोला जाता है, इसकी पूरी वर्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती है तो किस तरह से बनती है, ये लाइव एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो जब उसका रीटेस्ट होता है तो फिर हम वहां से बाय की एंट्री प्लान करते हैं। ऊपर मैंने आपको ब्रेकआउट और फेकआउट भी समझा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि कोई एरिया अगर हमें मिल जाए सपोर्ट का। यहां पर देखें, ये हमारे पास क्लियर सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। अब किस तरह से मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट आई, मार्केट ने फर्स्ट इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, ठीक है। सेकेंडली क्या किया मार्केट ने, सेकेंडली मार्केट दोबारा इस सपोर्ट के ऊपर आई, ठीक है। इसके नीचे कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं की, अगेन से यहां से एक प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट देने के बाद मार्केट थर्ड टाइम आई, फिर इससे ऊपर गई। फोर्थ टाइम जब मार्केट आई, मार्केट ने इस सपोर्ट को कर दिया ब्रेक,
ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि ये एरिया अब हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस यूज होगा जब कोई सपोर्ट ब्रेक होती है। तो हमने वेट करना है कि मार्केट इस एरिया का रीटेस्ट करे, ठीक है। अब मार्केट ने यहां पर कहीं पर इस एरिया को दोबारा टैप नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो जैसे रीटेस्ट अगर मार्केट ने नहीं किया, हमने देखना है कि मार्केट ने कहां पे इसको रीटेस्ट किया है। यहां पर देखें, यहां पर इस एरिया का हमारे पास रीटेस्ट हुआ है और मार्केट ने ऑलमोस्ट इस एरिया को इतना रिस्पेक्ट दिया है, यहां से आई है। इस सपोर्ट जब ब्रेक हुई है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस बन चुकी थी। अब मार्केट यहां से आकर मार्केट ने हमें इतना खासा अच्छा खासा ड्रॉप दिया है, ठीक है। अब इस एरिया को क्या बोला जाएगा? इस एरिया को बोला जाएगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR, ठीक है। पूरा अगर इसका एब्रीवेशन देखें तो वो हमारे पास होगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मतलब कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनती है, ये चीज, ठीक है। यहां पर देखें, ये हमारे पास है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्यों सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस? पहले एक सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक हुई है। अब हमने कंडीशंस देखनी है कि मार्केट ने नीचे कैंडल्स कितनी क्लोज की हैं। मार्केट ने काफी कैंडल्स क्लोज की हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मार्केट ने यहां पर देखें 40 से 50 कैंडल नीचे क्लोज की है और उसके बाद मार्केट आई है, तो हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है और सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है और हमने सेल किया है और मार्केट इतना नीचे आ गई है। ये थी हमारे पास सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की एग्जांपल। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। कोई भी चीज इसमें मैंने ऐसी नहीं बोली जिसमें मैं आपको ना समझा सकूं, या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मैंने इसमें कोई यूज नहीं किए। जिस तरह से दूसरे ट्रेडर्स आपको ऐसे ऐसे वर्डिंग यूज करते हैं कि आप उनको याद ही नहीं कर पाते। बेसिकली चीजें एक ही होती हैं, बट वो उसको इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं ताकि वो आपके पल्ले ही ना पड़े, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट समझ आ गया होगा। कल हमने क्या पढ़ा था? प्राइस एक्शन का हमारा पहला टॉपिक था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज हमने प्राइस एक्शन का दूसरा टॉपिक पढ़ा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यानी सपोर्ट ब्रेक होकर रेजिस्टेंस किस तरह से बनती है, वहां से हम किस तरह से एंट्री लेते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट किस तरह से बनती है और हम वहां से बाय की एंट्री किस तरह से लेते हैं। ये चीजें आज के लेक्चर में हमने क्लियर कर ली। अकाउंट को फॉलो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह।